साथियों नमस्कार। बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं और इसके साथ ही जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो जिससे आपको मधुमक्खी पालन के बारे में तरह तरह की जानकारियाँ मिलती रहें, उसके लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो साथियों आज की जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो रानी मधुमक्खी के बारे में है। तो साथियों रानी मधुमक्खी जब सीज़न आता है तो हमारे पास जब बहुत सारी रानी मधुमक्खियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं तो उसमें एक समस्या आती है कि उनको रखने की समस्या, क्योंकि रानी मधुमक्खी जब एक डिब्बे के अंदर 2 हो जाती हैं या किसी डिब्बे के अंदर आपके पास 4 या 5 सेल हैं और उस समय आपको ये देखना पड़ता है कि उन रानी मधुमक्खियों का क्या करें। तो कई बार क्या होता है कि रानी मधुमक्खियाँ जब आपके पास ज़्यादा हो जाती हैं तो आपको उनकी केयर करने के लिए आप सेम उसी बक्से में नहीं रख सकते उसी कॉलोनी के अंदर। उसके लिए क्योंकि रानी मधुमक्खियाँ जो हैं वो आपस में लड़ करके मर सकती हैं, क्योंकि एक बी कॉलोनी के अंदर एक ही रानी मधुमक्खी रहती है। अगर उसके अंदर 2 रखनी है या आपके पास एक्स्ट्रा क्वीन है जो कि आपको नेक्स्ट डे या 1-2 दिन के अंदर ही आपको नई कॉलोनी बनानी है, तो उसके अंदर आप किस प्रकार से ट्रांसफ़र कर सकते हैं बीज को, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। कि साथियों जो रानी मधुमक्खी है क्योंकि एक डिब्बे के अंदर एक ही रहती है, तो आपको अगर रानी मधुमक्खी को दूसरी जो क्वीन है जो पहले से ऑलरेडी उसके अंदर सेटल है उससे अगर बचाना है कि आपस में लड़ करके ना मरे, तो साथियों उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स आते हैं जिसमें हम रानी मधुमक्खी को सेफली हम उसमें रख सकते हैं। तो साथियों उसके लिए हमारे पास क्वीन केज, एक तरीके से क्वीन का पिंजरा एक हमारे पास होता है जिसकी मदद से हम जो रानी मधुमक्खी है उसको बचाते हैं। और क्योंकि रानी मधुमक्खी जो है खुद खाना भी नहीं अपना खा सकती है, फूड के लिए भी वो वर्कर मधुमक्खियों के पास ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अगर आप किसी डिब्बे के अंदर उसको क्वीन को रखते हो तो जो दूसरी क्वीन है वो उसके साथ लड़ करके और एक ही क्वीन उसमें रह पाएगी, दूसरी को मार देती है। तो साथियों उसके लिए हमारे पास ये जैसा कि आप सब देख सकते हो क्वीन केज या क्वीन का पिंजरा एक तरीके की डिबिया होती है जिसके अंदर चारों तरफ से इसमें होल्स होते हैं जिसमें से रानी मधुमक्खी जो है वो हवा की क्रॉसिंग भी होती है। और साथ में अगर वर्कर मधुमक्खियों ने उनको फीडिंग करवानी है तो उसके लिए भी उसके अंदर सुविधा रहती है। तो इसमें कई तरह के क्वीन केज आते हैं। साथियों ये मेरे पास अभी फ़िलहाल जो मौजूद हैं हमारे पास 3 तरीके के क्वीन केज हैं जिसके अंदर हम रानी मधुमक्खी को रख सकते हैं। तो साथियों इसमें एक ये क्लचर टाइप का है जिसको आप दबा करके इसको फैला सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से है ये। इसको आप फैला करके इसके अंदर बंद करके क्वीन को रख सकते हैं। और साथियों इसके जो चारों तरफ आप देखोगे इस तरफ भी इसके जो है वो छेद बने हुए हैं ऑक्सीजन के लिए, हवा देने के लिए। इसमें यहाँ पे भी छेद है जिसकी वजह से जो रानी मधुमक्खी है वो मरती नहीं है और उसके लिए हवा की ऑक्सीजन भी रहती है। और इसके साथ ही आपको जो इसको सेफ्टी के लिए कि दूसरी रानी मधुमक्खी इसके अंदर लड़ करके मरे ना, तो दूसरी रानी मधुमक्खी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि इसका जो साइज़ होता है छेदों का वो इतना बड़ा होता है कि दूसरी जो क्वीन है वो इसमें से निकल नहीं सकती और ना ही जो अंदर आपने क्वीन बंद कर रखी है वो उसके अंदर से निकलेगी। तो इसको आप सब इस तरीके से इसको फैला करके इसके अंदर क्वीन को रख करके जो भी आपका डिब्बा होता है जिसके अंदर आपकी ऑलरेडी क्वीन है उसके अंदर आप इसको छत्ते के बीच में ऐसे सेट करके रख सकते हैं जिससे जो क्वीन है आपकी वो फीड भी पाती रहेगी और मरेगी भी नहीं। तो इस तरीके से आप एक ही कॉलोनी के अंदर
कुछ और क्वीन्स रख सकते हैं, और अलग अलग कॉलोनियों में भी इसको रख सकते हैं, ताकि जो आपकी जो क्वीन है वो सेफली आपकी रहे। और नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे जब भी आपको लगता है कि आपने नई क्वीन उसमें से तैयार करनी है या आपको एक नई कॉलोनी तैयार करनी है, तो उसके अंदर उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी ये जो क्वीन केज है उसको निकाल करके आप उस नए जो बॉक्स बनाना चाहते हो, जो नई कॉलोनी बनाना चाहते हो, उसके अंदर आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। या फिर बूढ़ी जो कोई क्वीन है उसको आपको पता है कि 2-2.5 साल की हो गई और एगलिंग उसकी प्रॉपर नहीं चल रही है, तो उसको भी आप सब हटा सकते हो उसमें से, और उसकी जगह एक नई क्वीन जो है वो रिप्लेस कर सकते हो। तो साथियों, नई क्वीन देते समय भी आपको कुछ ध्यान रखना होता है कि आपने तुरंत ही इसको उसके अंदर नहीं खोलना है, क्योंकि जो पुरानी उसके अंदर क्वीन होती है उसकी जो स्मेल है, जो उसकी जो गंध होती है, वो उसको पहचानती हैं, तो कुछ समय लगता है उनको एडजस्ट होने में। अगर तुरंत आप देते हो तो जो वर्कर मधुमक्खियाँ हैं वो दूसरे डिब्बे से आई हुई क्वीन को मार सकती हैं। तो इसको आप सब पहले इसके 1 दिन के तक आप उसको इसी केज के अंदर रखोगे, उसके बाद 1 दिन के बाद आप इसको जो है इस पिंजरे में से निकाल सकते हो, क्योंकि तब तक उनकी जो स्मेल है वो रानी मधुमक्खी की वो उसमें आ जाती है, जो ख़ास तरह की गंध होती है, जिसकी वजह से जो रानी मधुमक्खी को पहचानती है कि उन्हीं का परिवार है। तो इस तरीके से आप सब एक नया बी कॉलोनी के अंदर इसको दे सकते हो। कोई कुछ जो कॉलोनियाँ होती हैं आपकी क्वीनलेस होती हैं, तो उसके अंदर भी आप, क्योंकि मान लो इवनिंग में आपकी जो क्वीन है वो निकली है, तो आपने इसको डाल दिया है, तो तुरंत आपके पास कई बार सारी सेटिंग करने का नहीं होता, आप तुरंत सारे डिब्बों को चेक नहीं कर पाते हो कि कहाँ मेरी क्वीन है, कौन सी पुरानी है, कौन सी नहीं है। तो आपके पास से कुछ एक्स्ट्रा समय मिल जाता है, जिसके अंदर आप बड़े अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो और बड़े अच्छे से इसको सेट कर सकते हो कि आपको वो क्वीन कौन से डिब्बे के अंदर डालनी है। तो साथियों, ये एक तरीके का मैंने आपको दिखाया कि आपके जो मार्केट में है कई तरीके के ये मिलते हैं क्वीन केज जो हैं। तो एक तो ये है क्लचर टाइप का, और एक ये डिबिया की तरह होता है, इसको भी आप सब इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें साथियों इस तरीके से ये डिबिया टाइप का है, इसमें दोनों तरफ इसमें ऊपर नीचे छेद हैं, और इसके अंदर रानी मधुमक्खी को रख करके आप सब इसको बंद कर सकते हो, जिसमें से दोबारा नहीं निकलेगी। और इसको भी इजीली आप सब जो क्वीन के जो डिब्बे हैं उसके अंदर इसको सेट करके रख सकते हो। जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसमें दूसरी जगह पे इस क्वीन को ट्रांसफ़र कर सकते हो। साथियों, एक और ये डिबिया की तरह होती है, इसमें आप देखोगे कि ये एक तरीके से ये भी एक पिंजरा है, इसमें भी चारों तरफ इसमें छेद हैं, और इसको भी कई तरीक़ों से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये किसी और डिज़ाइन की भी हो सकती है। हमारा मेन मकसद होता है, आप खुद भी इसको बना सकते हो तार वगैरह के माध्यम से, कुछ जाली वगैरह लगा करके लकड़ी से, तो बहुत तरीके से होता है। लेकिन मेन पर्पज़ जो मधुमक्खी में जो होता है, जो रानी मधुमक्खी का है, उसको आपने सेफ़ रखना होता है, ताकि दोनों मधुमक्खियाँ, जो रानी मधुमक्खियाँ हैं, वो आपस में लड़े ना। और जब लड़ेंगी नहीं तो आपस में मिल नहीं पाएंगी, क्योंकि आपने पिंजरे में बंद कर रखा है। तो इसकी वजह से आपकी जो रानी मधुमक्खी है वो आप उसको बचा सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा रानी मधुमक्खियों को बचा करके आप सब ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनियाँ तैयार कर सकते हो। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी, और आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और नई ऑप्शन हमने निकाली है, इसमें यूट्यूब का जो फंक्शन है जिसमें ज्वाइन का ऑप्शन है। अगर आप हमारे साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें बहुत सारे जो बी कीपर्स हैं वो आपको मिलेंगे, क्योंकि जो लोग भी उसमें शामिल होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके ज्वाइन की ऑप्शन है एक, उसके अंदर जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उस ग्रुप के अंदर सिर्फ वही लोग होंगे जो ज्वाइन करने के ऑप्शंस को क्लियर करेंगे। उसमें 159 का एक चार्जेज होता है मंथली, उसको पे कर करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी सदस्य बन सकते हो, जिसमें बहुत सारे जो बी कीपर्स हैं वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और हम भी उसके अंदर रहेंगे, तो एक आपसी जो
सामंजस्य है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के जो भी बी कीपर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे और अपनी समस्याओं को सुलझा पाएंगे। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।